जैन विश्व भारती संस्थान मान्य विश्वविद्यालय द्वारा संचालित दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के अंतर्गत एमए प्रीवियस प्रथम प्रश्न पत्र जैन इतिहास संस्कृति कला एवं साहित्य इसका अध्ययन हम कर रहे हैं। अब तक हमने जैन इतिहास को जाना, भगवान आदिनाथ से लेकर के भगवान महावीर पर्यंत एवं उनकी गणधर परंपरा आचार्य परंपरा को जाना, संस्कृति के बारे में जाना, साहित्य को भी समझा, कुछ कलाओं के बारे में जाना जिनमें से हमने मूर्ति कला को जाना। आज हम चित्रकला के बारे में पढ़ेंगे। जैन परंपरा में चित्रकला का क्या महत्व है, सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए, नॉर्मली हम देखते हैं धार्मिक स्थलों पर, पुरातत्विक स्थलों पर, गुफाओं में, संग्रहालयों में बहुत सारे चित्र बने रहते हैं। हमने देखा होगा कि वो चित्र पौराणिक होते हैं, किसी न किसी राज्यसभा का विवेचन उनमें होता है, कोई ना कोई समारोह आयोजन प्रयोजन का वर्णन उसमें होता है, धार्मिक स्थलों का वर्णन उनमें होता है, धार्मिक सभाओं धार्मिक कार्यक्रमों का विवेचन उन चित्रों के माध्यम से किया जाता है। इसके साथ ही विभिन्न विभिन्न महापुरुषों के चित्र भी हमने देखे होंगे और इन चित्रों में हमने पाया होगा कि ये चित्र अपनी कहानी स्वयं बयां कर रहे हैं। देखिए, कई बार ये होता है कि मैं आपको किसी विषय पर बहुत सारा लेक्चर दूं तो जरूरी नहीं है कि वो चीज़ आपको समझ में आ ही जाए, परंतु चित्र के माध्यम से वो चीज़ दिखाई जाए तो इजीली समझ में आ सकती है, या फील्ड वर्क किया जाए तो हम समझ सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे हमें तैरना सीखना हो तो कितनी किताबें पढ़ें कि तैरना सीख जाएंगे? कोई ज़रूरी नहीं है कि हम बहुत सारी किताबों का अध्ययन करने के उपरांत तैरना सीख जाएं, या तैरने पर लिखी गई जो थीसिस हैं उनको पढ़ के हम तैरना सीख जाएं, कोई ज़रूरी नहीं है। परंतु जिस दिन हम पानी में पांव रखना प्रारंभ कर देंगे उस दिन के बाद से निश्चित ही हम तैरना सीख सकते हैं, संभावना है। तो जैसे प्रायोगिक दृष्टि से हम वस्तुओं को जल्दी समझ लेते हैं, वैसे ही इतिहास को जानने के लिए पुरातात्विक वस्तुओं को स्वतः देख करके, प्रत्यक्ष रूप से देख करके, परोक्ष रूप से देख करके, उनको चित्रों के माध्यम से देख करके इजीली समझा जा सकता है। आज हम चित्रकला की बात कर रहे हैं। देखिए, हमें लगता है चित्र बनाना कितना सरल काम है या कितना कठिन काम है। दोनों ही बातें हैं। कलाकार के लिए बहुत सरल है और जो हम और आप जैसे कुछ हैं उनके लिए बहुत कठिन काम है। आज जितनी फैसिलिटीज़ चित्र बनाने के लिए या पेंटर के लिए, कलाकार के लिए अवेलेबल हैं, वो फैसिलिटीज़ आज से 1000 वर्ष पहले अथवा 2000 वर्ष पहले जीरो थी ही नहीं। आज तो हमें जो भी कलर चाहिए लैपटॉप कंप्यूटर में डालिए, कलर मैच कीजिए और कलर अवेलेबल। कलर मैचिंग, डिजिटल कलर, 3D कलर अवेलेबल हैं। आज से 2000 वर्ष पहले कलर मैच तो छोड़िए, कलर बनाना ही दुरूह कार्य था। मिट्टी को गला करके उसमें जैसे तैसे फूलों के रंगों का प्रयोग करके या बहुत मुश्किल से जो रंग अवेलेबल थे उनका प्रयोग करके उस मिट्टी में कलर दिया जाता था। मिट्टी को पतला गाढ़ा मोटा किया जाता था या कुछ कलर का प्रयोग किया जाता था और बड़ी मुश्किल से चित्र बनाए जाते थे। आज तो लैपटॉप कंप्यूटर का ज़माना है, डिजिटलाइजेशन का ज़माना है, इरेज कर दीजिए, दोबारा बना दीजिए। या कागज़ बहुत हैं, कपड़े बहुत हैं, कैसे भी कैनवास पर हम ड्राइंग कर सकते हैं, रबड़ अवेलेबल है। पहले एक कंडीशन नहीं थी। पहले तो चित्र बनाना प्रारंभ किया और अगर गलत हो गया तो उसे हटाना ही पड़ता था, दोबारा प्रारंभ करना पड़ता था। ये बहुत मुश्किल कार्य हुआ करता था। भारतवर्ष में चित्रकला का इतिहास बहुत प्राचीन है। साहित्य में इस कला के बहुत प्राचीन उल्लेख प्राप्त होते हैं, तथापि इस कला के सुंदरतम उदाहरण गुप्तकालीन परंपरा में दिखाई देते हैं। देखिए, गुप्तकालीन परंपरा, चंद्रगुप्त मौर्य की परंपरा बहुत प्राचीन है, समृद्ध है। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन दीक्षा लेकर के श्रवणबेलगोला के चंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या की। उन्होंने जो अपने शासन काल में मंदिर बनवाए, गुफाएं बनवाई, उनमें विविध प्रकार के चित्र उकेरित करवाए, चित्र उकेरे गए। और वो चित्र ऐसे ही नहीं थे, वो चित्र प्रत्येक चित्र किसी न किसी उद्देश्य को लेके बनवाया गया था। कोई ना कोई उपदेश उसमें छुपा हुआ था, कोई ना कोई हिस्ट्री स्टोरी उसमें थी। ऐसा नहीं है
कि सिर्फ सुंदरता के लिए चित्र बना दिए गए हों। वह चित्र सोद्देश्य था, हमें कुछ न कुछ बता रहा था। तो भारतीय परंपरा में कलाकारों ने जब गुप्तकालीन कलाकारों ने इतने सुंदरतम चित्र बनाए, तो कोई भी व्यक्ति कुशल एक्सपर्ट कब बनता है? जब उस कार्य को बहुत लंबे समय से कर रहा हो। भाई, हम एक्सपर्ट कब बन पाते हैं? जब हमारे पास एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस कब आता है? जब हम उस कार्य को बहुत समय से कर रहे हों। तो करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, ये सुना है ना? तो अभ्यास से ही व्यक्ति परिपक्व होता है। तो अगर गुप्त काल में चित्रकला बहुत विकसित रूप में अवेलेबल थी, या उस समय के चित्र हमें आज बहुत सुंदर तरीके से बनाए गए प्रतीत होते हैं, उपलब्ध होते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि गुप्त काल के पहले भी चित्रकला बहुत अच्छे तरीके से प्रचलित थी। लोग चित्र बनवाया करते थे, चित्रकार अवेलेबल थे और बहुत सुंदर तरीके के चित्र बनाया करते थे। ऐसा हम समझ सकते हैं। चित्र कहाँ कहाँ कैसे बनाए जाते हैं? दीवालों पर विशेष रूप से बनाए जाया करते थे, कपड़ों पर, कागज पर, लकड़ी पर और बाद में पत्थर पर, और विभिन्न प्रकार के चित्रों की परंपरा चल पड़ी। इसके साथ ही हम ये देखें कि चित्रकला की आधारभूत सामग्री क्या है। ऐसा नहीं है कि हम कैसे भी रफली तरीके से चित्र बनाएं और चित्र सुंदर हो जाए, कोई जरूरी नहीं है। देखिए, चित्र बनाया जाता है तो कागज पर बनाया गया, स्याही का उसमें प्रयोग किया गया, तो चित्रकार के हाथों की रेखाओं के निशान भी उस पर मिल जाएंगे। परंतु उस चित्र पर जब धूप, वर्षा, धुआं, पानी, धूल, इन सब का प्रयोग होगा, इन सब का प्रभाव होगा, तो वो अपने अस्तित्व को बचाए रखेंगे, यह कोई जरूरी नहीं है। जैसे हम अपने घर को पेंट कराते हैं, 2-3 सीजन निकलते हैं, पेंट रफ हो जाता है, डिफ्यूज हो जाता है, हमें दोबारा रीपेंट कराना पड़ता है। हजारों साल पहले बनाए गए भित्ति चित्र मंदिरों में, गुफाओं में जो चित्र बना दिए गए, उन्हें रिवाइज नहीं किया गया, उन्हें मेंटेन नहीं किया गया, तो बहुत से चित्र तो समाप्त हो गए, धूमिल हो गए। कुछ अवशेष रूप में प्राप्त होते हैं, कुछ प्राप्त ही नहीं होते, सिर्फ लगता है कि यहाँ कोई चित्र बनाया गया था। क्योंकि जो प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे मनुष्य पर पड़ती हैं, वैसे ही प्राकृतिक संसाधनों पर, पुरातात्विक वस्तुओं पर भी उनका प्रभाव होता है। परंतु मान लीजिए कोई पत्थर पर चित्र बना दिया गया हो, तो वो तो इन सब आपदाओं को सहन कर सकता है और अपने अस्तित्व को बचाए रख सकता है। परंतु दीवालों पर, चूने पर, पत्थर पर, इस दीवालों पर, चूने पर, लकड़ी पर, ताड़पत्र पर, कागज पर जो चित्र बना दिए जाएं, वो अपने अस्तित्व को सुदूर काल तक बचा के रख सकें, यह कोई जरूरी नहीं है। क्योंकि वो जीर्ण शीर्ण हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, फट जाते हैं, उनमें दीमक लग जाती है, या उनका अगर प्रिजर्वेशन ना किया जाए, कंजर्व ना किया जाए, तो वो समाप्त हो जाते हैं। प्राचीन काल में किस टाइप के चित्र बनाए जाते थे? देखिए, श्रेष्ठी लोग हुआ करते थे, राजा लोगों का शासन था, तो राजा अपने मनोरंजन के लिए, अपने यश वर्चस्व को बताने के लिए, अपने महल में या नगर के विभिन्न विशिष्ट स्थानों पर विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाया करते थे। एक चित्र सभा का उदाहरण प्राप्त होता है। चित्र सभा क्या होती थी? चित्रों का समूह जहां हो। जैसे हम दीवार पर ड्राइंग करें, उसमें हम एक महल का ड्राइंग करें, तो महल के बाह्य आकार को नहीं, अंतरंग आकार को बताएं। हम कहीं जाते हैं, अच्छे कोई पैलेस में जाते हैं, तो वहाँ विभिन्न प्रकार के चित्र टंगे हुए होते हैं, कहीं कहीं दीवार पर बने हुए होते हैं। ऐसे ही चित्र सभा हुआ करती थी। चित्र सभा में विविध प्रकार के खंबे, दीवारें साज सज्जा से युक्त होती थीं। उनमें विविध प्रकार के चित्र, कहीं नर्तकियों के, कहीं देवदूतों के, कहीं इंद्र के जो द्वारपाल के रूप में, कहीं किसी प्रकार के यश वर्चस्व को बताने के लिए चित्र हुआ करते थे। देखिए, जैन साहित्य में श्रेष्ठियों द्वारा चित्र सभा बनवाने का उल्लेख प्राप्त होता है। चित्र सभा में सैकड़ों स्तंभ थे, नाना प्रकार के काष्ठकर्म, लकड़ी की कारीगरी हुआ करती थी, पुष्ट यानी चूने, सीमेंट आदि की कारीगरी रहती थी। विभिन्न प्रकार के चित्र रंगों का प्रयोग होता था और उन्हें विभिन्न प्रकार के द्रव्यों को गूंथ कर, बेष्टित कर बनाया जाता था। आप लोगों ने देखा होगा, लुगदी से जो चीज बनाई जाती है, आजकल पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस आ गया। पहले लुगदी कागज को गला करके मेल्ट कर दिया जाता था और उससे विविध आकार के खिलौने,
विविध आकार की वस्तुएं बना दी जाती थी। तो वो परंपरा प्राचीन है। आवश्यक निरुक्ति टीका में एक पद्य में चित्रकार का उदाहरण दिया गया है, जहाँ विभिन्न प्रकार के कला कौशल की बात की गई है और जहाँ मयूर के चित्रों की बात या अन्य अन्य चित्रों की बात की गई है। ऐसे ऐसे कलाकारों का उल्लेख भी प्राप्त होता है जो व्यक्ति या वस्तु के एक अंगों को देख करके सर्वांग का चित्र बना दिया करते थे। एक पार्ट को देखा और पूर्ण चित्र बना दिया करते थे और चित्र इतने सजीव हुआ करते थे कि ऐसा उदाहरण मिलता है कि एक बार एक चित्रकार ने मयूर का चित्र बनाया और इतना पारदर्शी चित्र बनाया कि राजा को दिखाते समय राजा को ऐसा प्रतीत हुआ ये तो साक्षात मयूर ही है और राजा उसे छूने के लिए उठ गया। ये कौशल है, ये कुशलता है। ये कब आती है? जब हमें एक्सपीरियंस हो, जब हम इतने दृढ़ हो जाएं, प्रौढ़ हो जाएं अपने कार्य में, तो वो चीज़ सहज हो जाती है, फिर उसमें सोचना नहीं पड़ता। तो ऐसे ऐसे चित्रकारों के उदाहरण पूर्व काल में मिलते रहे हैं, प्राप्त होते हैं। देखिए, चित्रकला की जब हम बात कर रहे हैं तो 5 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले भित्ति चित्र की परंपरा प्रचलित हुई। दीवालों पर, मंदिरों में, धर्मस्थलों में बहुत सारी दीवालों पर चित्र बनाए जाते थे। वो चित्र पत्थर पर उकेरे हुए भी होते थे, वो चित्र कलर के द्वारा बनाए गए होते थे। इसके बाद परंपरा आई ताड़पत्रीय चित्रों की। ताड़पत्रीय चित्रों से तात्पर्य क्या है? देखिए, आज तो हमारे पास कागज अवेलेबल है, आज से 2000 वर्ष पहले कागज था ही नहीं। तो क्या करते थे साधुओं ने? ग्रंथ कैसे लिखे? ताड़ के पत्र होते थे, ताड़ का पेड़ होता है, उनके पत्ते, उनको इकट्ठा किया जाता था, सुखाया जाता था, सूख करके उन्हें एक के ऊपर एक रखा जाता था जिससे टूटे ना और उनका आकार बना रहे। उन ताड़ पत्रों पर ग्रंथ भी लिखे जाते थे और उन्हीं ताड़ पत्रों पर चित्र भी बनाए जाते थे। कई बार तो ग्रंथ के साथ साथ चारों तरफ डेकोरेट करके चित्र बना दिए जाते थे। तो ताड़पत्रीय चित्रों की बात आई। फिर आती है बात कागज। ताड़पत्र के 1000 वर्ष बाद लगभग कागज आया, कागज पर चित्र बनने लगे, चित्रकला में निखार आ गया, चित्रकला की मजबूती, सुंदरता बढ़ गई। उसके बाद काष्ठ, लकड़ी पर चित्र बनने लगे, लकड़ी पर कुरिद कुरिद के विभिन्न चित्र बनने लगे। उसके बाद आया वस्त्र चित्र अर्थात कपड़े पर। तो इस प्रकार से भित्ति चित्र, ताड़पत्रीय चित्र, कागज के चित्र, काष्ठ चित्र और वस्त्र चित्र, चित्रकला को हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। अब इन 5 को हम देखें तो आज और क्या बढ़ गया? आज हम लैपटॉप पर चित्र बनाने लगे या कंप्यूटर पर बनाने लगे और इन 5 की आवश्यकता हमने समाप्त कर दी। हमें कोई चीज दिखानी हो, डिजिटलाइज कीजिए, पीपीटी के थ्रू आपको दिखा दीजिए, आप भी उसी से समझ लेते हैं और जान लेते हैं। हम स्वयं चित्र बना करके देखने का प्रयास नहीं करते और आजकल तो गूगल का जमाना है, आपको जो देखना हो आप यहीं देख लीजिए, स्थान पर जाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसका महत्व कब समझ में आता है? एक्चुअल में हम उस पर्टिकुलर स्थान पर जाएं और पर्टिकुलर स्थान पर जाकर के उस चित्र के महत्व को समझें, उस चित्रकार की महत्वाकांक्षा को समझें, चित्र को बनवाने वाले व्यक्ति के भावों को समझें कि किस भाव से, किस उद्देश्य से इस चित्र को बनवाया गया, क्या शिक्षा है उसमें, क्या मैसेज दे रहा है वो चित्र, क्यों बनवाया गया। इसका महात्म्य उस स्थान पर जाकर के यथार्थ में चित्र देख करके ही समझ में आ सकता है। फिर भी हम यहाँ चूंकि अध्ययन कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आज हम भित्ति चित्र की बात करेंगे। भित्ति चित्र क्या है, किस टाइप के होते हैं। जैन चित्रकला के सबसे प्राचीन उदाहरण हमें तमिल प्रदेश के तंजौर के समीप सित्तन्नवासल की गुफा में मिलते हैं। सित्तन्नवासल एक स्थान का नाम है और राजा का नाम भी है। उन्होंने जो गुफा बनवाई उसमें विभिन्न प्रकार के चित्र बनवाए। ये सर्व प्राचीन चित्र हैं, तमिल प्रदेश में ही हमें मिलते हैं। किसी समय इस गुफा में समस्त भित्तियां, छत चित्रों से अलंकृत थे, अर्थात आज से लगभग 1500 वर्ष पूर्व जब ये गुफा बनवाई गई उस समय इस गुफा में जितनी भी दीवारें थीं, छत थे, यानी प्रत्येक स्थान चित्रों से सुसज्जित था। ये कैसे मालूम चला? अवशेष को देख करके। आज जो अवशेष बचे हुए हैं कहीं कहीं थोड़े थोड़े, उनसे पता चलता है, जैसे हम कहते हैं ना कि खंडहर को देख के मालूम होता है इमारत कितनी बुलंद हुई होगी, तो ऐसे ही अवशेष को देख के मालूम होता है कि सुंदरता कितनी मजबूत रही होगी, सुंदरता कितनी सुंदर रही होगी। ये चित्र महेंद्र वर्मा ने
ईस्वी सन 625 में बनवाए। शैव धर्म स्वीकार करने के पूर्व यह राजा जैन धर्म का अवलंबी था, जैन मतावलंबी था। बाद में शैव हो गया, ब्राह्मण बन गया। वह चित्रकला का इतना प्रेमी था कि उसने दक्षिण चित्र नामक शास्त्र का संकलन भी कराया, अर्थात उसके तत्कालीन जितने भी गुफाओं मंदिरों में चित्र बने हुए थे उन समस्त चित्रों का संकलन करवाया। अब देखिए संकलन कैसे कराएंगे, आज तो हम फोटो खींच के ले आएंगे, उसकी जेरोक्स निकाल लेते हैं। उसने एक ऐसा ग्रंथ बनवाया कि कहाँ कहाँ चित्र बनाए गए और किस किस चीज के चित्र बनाए गए, क्या क्या मैसेज वाले चित्र बनाए गए, उसका संकलन कराया और लिपिकारों को भेजा कि आप चित्र अगर वैसा का वैसा ना बना सकें तो उसकी आकृति किसी न किसी रूप में लेके आए। कार्बन कॉपी या उस पर लेप लगा करके कपड़ा उस पर लगा दीजिए और निकाल लीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि इसका क्या चित्र है, अथवा उसका डिस्क्रिप्शन वर्णन लिख करके भी हम जान सकते हैं। तो ऐसा उन्होंने उस समय करवाया। ये कौन कराता है? जिसको उसका बहुत ज्यादा शौक हो। तो ये महेंद्र वर्मा राजा चित्रकला के बहुत शौकीन थे, इसलिए उन्होंने ये काम करवाया। गुफा के अधिकांश चित्र तो अब नष्ट हो चुके हैं, परंतु कुछ इतने सुव्यवस्थित हैं जिनसे उनका स्वरूप प्रकट हो जाता है। इनमें आकाश में मेघों के बीच नृत्य करती हुई अप्सराओं की, राजा रानी की आकृतियां स्पष्ट सुंदर दिखाई देती हैं। देखिए सबसे ऊपर वाला जो चित्र है वो महल का, नगर का चित्र है, जिसमें चारों तरफ कमल बने हुए हैं, सरोवर है, मध्य में महल है। ये दीवार पर बनाया गया चित्र है। ये किसी राजा ने अपने राज्य का वर्णन करने के लिए बनाया होगा। नीचे पहला जो चित्र है वो भगवान ऋषभदेव का है, जिसमें वो मूर्ति आकार में विराजमान है। दूसरे चित्र में आहारचर्या का चित्र है। तो देखिए ये सब मैसेज दे रहे हैं कोई ना कोई, ऐसा नहीं है। ये पहले वाला चित्र बता रहा है कि राज्य में शांति रही होगी, राज्य में सुव्यवस्था थी, इसलिए कमल की तरह सब खिले हुए हैं, कमल खिला दिए। जिन प्रतिमा कैसी होनी चाहिए इसको बताने वाला दूसरा चित्र है कि जय परम शांत मुद्रा समेत भवि जन को निज अनुभूति हेत, भवि भागन बच जोगे वसाए, तुम ध्वनि है सुनी विभ्रम नसाए। ऐसी परम शांत मुद्रा होती है, ये बताने के लिए। तीसरा चित्र आहारचर्या को बताने के लिए कि हाथ में ही आहार लेते हैं मुनि, ये बताने के लिए। तो ऐसे मैसेज देने वाले ही चित्र बनाए जाते थे। देख कुछ चित्र आपको अभी भी मंदिर में आप जाएंगे तो यत्र तत्र सर्वत्र मंदिरों में प्राचीन जो मुनि हुए हैं, उपसर्गजयी मुनि हुए हैं, जो बाद में मोक्ष को प्राप्त हो गए, ऐसे मुनिराजों के उपसर्ग किस प्रकार के हुए, उन्हें किसने उपसर्ग दिया, कष्ट दिया, इसका वर्णन देने वाले बहुत सारे चित्र मिल जाएंगे। आपके सामने सुकोसल मुनि का चित्र है, उन्हें एक शेर ने ही खा लिया था। ऐसे ही सुकुमाल मुनि का चित्र है। ये इतने सुकुमाल थे कि जब ये राजकुमार थे तो इनके बिस्तर के नीचे अगर राई का दाना भी रख दिया जाए तो इन्हें चुभता था। बाद में मुनि बने तो पूर्व भव के बैरी एक स्याली ने ही इन्हें खा लिया, इनके पैर को लगभग आधा खा लिया था। तो ऐसे ऐसे चित्र मैसेज दे रहे हैं कि जैन मुनि अपने ध्यान में कितने तटस्थ होते हैं कि उन्हें कुछ भी हो जाए, बाहर में शरीर में कितना भी कष्ट क्यों ना आ जाए, फिर भी वो अपनी चर्या से, वो अपनी ध्यान मुद्रा से, वो अपने आत्मा की विशुद्धि से बाहर नहीं आते, यानी उन्हें शरीर के कष्ट का अनुभव नहीं ही होता है। ये मैसेज देने वाले चित्र हैं। 5 पांडव बाद में दीक्षा को जब प्राप्त हुए युद्ध जीतने के बाद, तो उनको लोहे के कड़े पहना दिए गए, आग से जले हुए लाल लोहा पहना दिया गया, फिर भी विचलित नहीं हुए, उसको बताने वाले चित्र हैं। ये देखिए गजकुमार मुनि, एक चरवाहे ने इनसे रुष्ट होकर के इनके सिर पर ही सिगड़ी जला दी और रोटियां बनाने लगा। कितना दुष्कर्म किया, फिर भी मुनि अपने ध्यान से च्युत नहीं हुए। ये मैसेज देने वाले हैं। आचार्य कुंद जिनकी परंपरा को आज हम श्रेष्ठ मानते हैं, उनका क्या कार्यकाल रहा, उन्होंने क्या उपदेश दिया, परिचय क्या है, इसको बताने वाले चित्र भी मिल जाएंगे। मंदिरों में देखिए इस टाइप की प्रारूप, इस टाइप का साज सज्जा आपको मिल जाएगी, जिसमें भगवान के चित्र होंगे, विविध प्रकार के 30 चित्रों के चित्र बना दिए जाते हैं, महापुरुषों के चित्र बना दिए जाते हैं, कहीं कहीं अष्टमंगल द्रव्य, कहीं कहीं 8 प्रातिहार्य, इनको भी डिफाइन कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से मंदिरों में भी कांच के रूप में दीवालों पर, विशेष रूप से दीवालों पर विविध प्रकार के चित्र बनाए जाते रहे हैं।
ये देखिए पहला जो चित्र है जिसमें गोल गोल आपको दिखाई दे रहे हैं, ये तीर्थंकर की माता जब तीर्थंकर का जीव गर्भ में आता है तो 16 स्वप्न देखता है। हमने इतिहास में बात की थी स्वप्नों की, तो स्वप्न का वर्णन किस प्रकार से हो सकता है उसके लिए चित्र बनाए जाते हैं। इधर पांडुक शिला है, जब तीर्थंकर का जीव जन्म ले लेता है तो उसका पहला स्नान जिसे हम नाहौन बोलते हैं, नहावन या दस्टोन बोलते हैं, तो अलग अलग स्थान है। तो जो बच्चे का प्रथम स्नान होता है वो पांडुक शिला पर होता है, तो वो चित्र यहाँ पर बना दिया गया। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार के चित्र हमें प्राप्त होते हैं। सर्व प्राचीन उपलब्ध चित्र इस समय एलोरा के कैलाश मंदिर में एक चित्र ऐसा दर्शाया गया है, एक दिगंबर मुनि को पालकी में बैठाकर उसकी शोभा यात्रा निकाली जा रही है। देखिए बहुमान होता था राजा का, जिन्हें राजा अपना गुरु मानता था, उनके सम्मान के लिए उन्हें पालकी में बिठा के किसी न किसी रूप में उनका सम्मान किया करते थे, जिसमें मनुष्य पालकी को उठा के ढो रहे हैं और राजा अपने दल बल के साथ आगे चल रहा है। तो ऐसे ऐसे चित्र भी आपको मिलेंगे। बहुमान कितना है कि राजा स्वयं पैदल चल रहा है, अपने गुरु मुनिराज को पालकी में बैठा रखा है और राजा अपने दल बल के साथ चलेगा तो साजो सज्जा के साथ विभिन्न प्रकार की अप्सराएं नृत्य करते हुए जा रही हैं। पूरा राजा का दल साथ में नतमस्तक हुए चल रहा है, विभिन्न प्रकार की सजावट है, राजा स्वयं सुसज्जित है, बंधनवार आदि दिखाई दे रहे हैं। ऐसे चित्र भी मिलते हैं। देखिए ऊपर जो भित्ति चित्र में इस प्रकार का है, नीचे दीवार पर जो चित्र बनाया गया है ये निश्चित ही भट्टारक मुनि हैं जो पालकी में है। चित्र थोड़ा धूमिल हो गया है क्योंकि प्राचीन है, परंतु ये वही है कि मुनि को पालकी में बिठाला हुआ है, कुछ संघस्थ भट्टारक मुनि साथ में है और राजा दलबल के साथ चल रहा है। 10वीं 11वीं शताब्दी में जैनियों ने यानी जैन परंपरा में मंदिरों में चित्र निर्माण दक्षिण प्रदेश में चित्रकला को खूब पुष्ट किया। उदाहरण के तिरुमलाई के जैन मंदिर में अब भी इतने सुंदर चित्र अवेलेबल हैं कि जिनको देख के ऐसा प्रतीत होता है कि ये अभी बोल उठेंगे, अर्थात साक्षात चित्र जो अपने आकृति अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। ऐसे मेघ को आकाश में मेघ उड़ रहे हैं, मेघ देव उड़ रहे हैं, किम पुरुष हैं, गंधर्व हैं, राक्षस हैं, वो चारों तरफ से घूम रहे हैं। कहीं कहीं पर दिगंबर मुनि आहारचर्या लेते हुए मिल जाएंगे, तो कहीं कहीं पर भित्तियों में नाना प्रकार की सजावट देखी जाती है। ऐसे ऐसे चित्र भी प्राचीन काल से मिलते रहे हैं। ये देखिए सबसे पहले तिरुमलाई का जैन मंदिर है, उसके नीचे उसकी बाउंड्री वॉल, उसमें बहुत सारे चित्र बने हुए हैं। नीचे दक्षिण भारत का ही मंदिर का शिखर है और अंदर के सीन जो आप देखेंगे तो मंदिर के अंदर प्रथम चित्र में जो कलाकृति है जिसमें हाथी दिखाई दे रहे हैं, कुछ बीच बीच में राजा सिंहासन आदि दिखाई दे रहे हैं। बीच वाले चित्र में ऊपर का जो मंदिर के ऊपर का छत का नीचे का पार्ट कैसा होता है, इसमें समोसण की रचना दिखाई दे रही है। तो सबसे नीचे वाले में पालकी दिखाई दे रही है, राजा चल रहा है और विभिन्न प्रकार की आकृतियां आपको दिखाई दे रही होंगी। तो ये परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। और देखिए बहुत सारे गंधर्व राक्षस नृत्यकियां अप्सराएं बना दी जाती थी मनोरंजन सुंदरता के लिए। नीचे मुनिराज हैं विहार करते हुए आ रहे, राजा उनके लिए चरण स्थापन कर रहा है। और इधर नेमी कुमार की बारात का चित्र आपको दिख रहा होगा, बहुत दूर से बारात आ रही है। राजुल की शादी का चित्र है, 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ की शादी का चित्र है, बाद में शादी तो नहीं हुई लेकिन उसका चित्र है। ये मुनि को आहार देने वाला चित्र तिरुमलाई के जैन मंदिर में भित्ति पर मिल जाएगा, जिसमें दिगंबर मुनि को जंगल में ही आहार की व्यवस्था होती है क्योंकि मुनिराज साधारणतः जंगल में ही रहा करते थे। एक वृक्ष और 6 पुरुषों द्वारा जैन धर्म में 6 लेस्याओं को समझाया गया है। देखिए लेस्या शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों ने इसको निश्चित ही सुना होगा, नहीं सुना होगा तो आज बताता हूं, चित्र के साथ देखते रहिए आप। लेस्या अर्थात मनोविकार, मन के भाव अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। मान लीजिए हमें हमारे अभी क्लास चल रही है, आप में से कोई स्टूडेंट अचानक से खड़ा हो जाए और गालियां निकालने लगे, हमारा रिएक्शन क्या होगा? हम तुरंत उसे कहेंगे बाहर निकालो इसे, बदतमीज है, या कुछ भी रिएक्ट करने लगेंगे। और अचानक से कोई स्टूडेंट खड़ा हो जाए और आके एक दूसरे के पैर छूने लगे अपने से बड़े के, तो हम क्या कहेंगे? बहुत सज्जन व्यक्ति है। तो एक एक्शन पर हम गुस्सा हो रहे हैं, एक एक्शन पर उसकी महानता का वर्णन कर रहे हैं। ये क्या है? हमारे विचार हैं, हमारे भाव हैं। जैसा एक्शन होता है वैसा हम रिएक्शन देते हैं।
ऐसे ही अंतरंग में जब कसायों की प्रबलता होती है, कसाय बहुत होती हैं, मन कलुषित होता है, तो हम उसका रिएक्शन अशुभ रूप में देते हैं, पाप रूप में देते हैं। और जब मन हमारा अच्छा होता है, शुभ होता है, निर्दोष होता है, तो हम जो भी रिएक्ट करते हैं वो शुभ रूप करते हैं, पुण्य रूप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये पूरा का पूरा कार्य लेस्य अर्थात मनोविकार, मनोभावों से संचालित होता है। इस चित्र में 6 नंबर लिखे हुए हैं। 6 फ्रेंड हैं, जंगल में जा रहे थे, आम का पेड़ दिखा, आम खाने की इच्छा उत्पन्न हुई, तो 6 के 6 फ्रेंड के मन में क्या क्या विचार आया, इसको दर्शाया गया है। फर्स्ट नंबर का फ्रेंड कहता है आम तो खाना है, कौन चढ़ेगा पेड़ पर, कौन पत्थर लाएगा, कौन फेंकेगा। ऐसा करते हैं, पेड़ को जड़ से काट देते हैं, पेड़ नीचे गिर जाएगा, मनपसंद आम चुन के खा लेंगे। दूसरा कहता है अरे इतने सारे पेड़ का आमों का क्या करेंगे, एक बड़ी शाखा काट देता हूं, वो शाखा नीचे गिरेगी, हमें जितने फल चाहिए हम ले लेंगे। तीसरा फ्रेंड कहता है अरे इतनी बड़ी शाखा का भी क्या करेंगे, हमें तो कुछ फल चाहिए, तो छोटी शाखा को काट देता हूं, उसमें से इतने फल आ जाएंगे, हमारा पेट भर जाएगा। चौथा व्यक्ति कहता है अरे शाखाओं को किस लिए काटना, मैं चढ़ के पूरा गुच्छा तोड़ के नीचे गिरा देता हूं, गुच्छा नीचे आ जाएगा, खा लेंगे फल। पांचवा कहता है गुच्छा क्यों गिराऊं, क्योंकि गुच्छा गिराऊंगा तो कच्चे पके सारे फल नीचे गिर जाएंगे, कच्चे फल तो हमें खाना नहीं है, पके फल ही खाना है, तो फालतू का नुकसान होगा। छठवां व्यक्ति कहता है फ्रेंड अरे भाई पेड़ पर चढ़ने की, उसे काटने की, शाखाओं को काटने की, गुच्छे को गिराने की आवश्यकता क्या है, पेड़ के नीचे बहुत सारे फल पड़े हुए हैं जो पके हुए हैं, अच्छे हैं, हम इनको ही खा लेते हैं, हमें तो आम खाने से मतलब है, पेड़ को काटने से मतलब थोड़ी है। अब विचार कीजिए, 6 व्यक्तियों के मन के विचार या एक एक्शन को देख के 6 प्रकार का जो रिएक्शन हुआ वो किस प्रकार का है। हम कह सकते हैं कि पहले 3 का रिएक्शन तो पूर्णतः हिंसक ही है, विध्वंसक है। चौथे व्यक्ति का रिएक्शन यद्यपि हिंसक है लेकिन 3 से कम है। पांचवें व्यक्ति का रिएक्शन चौथे से भी कम है, अर्थात हिंसक नहीं है, फिर भी अहिंसक भी नहीं है, और छठवें व्यक्ति का रिएक्शन अहिंसक है। इसलिए लेस्यों को 2 भागों में विभाजित किया गया, कृष्ण, नील, कापोत। ये पहली 3 लेस्याएं अशुभ हैं, पीत, पद्म, शुक्ल, ये अंतिम 3 लेस्याएं शुभ मानी गई हैं। कृष्ण अर्थात काला रंग नॉर्मली अच्छा नहीं होता, क्योंकि धार्मिक कार्यक्रमों में, शुभ कार्यक्रमों में हम उसे नहीं पहनते। नीला रंग जो है वो काले का ही थोड़ा सा अपडेट है, फिर भी वो बहुत अच्छा सुंदर नहीं लगता होगा। कापोत यानी सिलेटी कलर, ये तीनों कलर डार्क वाले हैं और डार्क अशुभ माने गए हैं, इसलिए इन्हें अशुभ लेस्या कह दिया। एक कसाय का प्रकार है, कसाय तीव्र है, तीव्रतर है, तीव्रतम है। तो कृष्ण लेस्या वाला जीव कसायों में उसकी तीव्रतम कसाय है, नील लेस्या वाला तीव्रतर कसाय वाला है, कापोत लेस्या वाला तीव्र कसाय वाला है। मंदतर, मंदतम, ये शुभ कसायों के डिवीजन हैं। तो मंद कसाय वाला कौन है, चतुर्थ नंबर का, 4th फ्रेंड, वो कह रहा है कि गुच्छे को तोड़ लो। मंदतर लेस्या वाला कौन है, 5th नंबर का, भाई पके पके फल तोड़ लेता हूं। और मंदतम लेस्या वाला कौन है, जो सबसे नीचे 6th नंबर का फ्रेंड, कि भाई क्यों किसी को कष्ट पहुंचाएं, पेड़ भी एक इंद्री है। तो इस प्रकार से विभिन्न चित्रों में हमारे लिए कोई ना कोई मैसेज छुपा हुआ रहता है। तो आज हमने देखा कि चित्रकला का इतिहास क्या है, विशेषता दक्षिण भारत और महाराष्ट्र में प्राचीन मंदिरों में चित्र उपलब्ध होते हैं, राजाओं और श्रेष्ठियों के द्वारा चित्र बनवाए गए, और प्रत्येक चित्र कोई ना कोई मैसेज देने वाला है। ऐसा नहीं है कि चित्र बना दिया उसका कोई यूज नहीं है, प्रत्येक चित्र कोई ना कोई मैसेज देने वाला है। हमने मंदिरों के चित्र देखे, मुनिराज के चित्र देखे, विभिन्न विभिन्न अप्सराओं के, देवों के चित्र देखे, और इसके साथ अंत में यह लेस्या वाला चित्र देखा। यह चित्र तो पूर्णतः कहानी बयां कर ही रहा है। शेष चित्रों ने भी, जैसे मुनि की आहारचर्या का चित्र था, उसमें हमने क्या देखा कि मुनिराज जंगल में रहते हैं, हाथ में आहार लेते हैं, श्रावक को जो भी देना हो वहीं ले आइए और उनके हाथ में ही देना है। हाथ में देने का मतलब क्या है, बहुत ज्यादा गर्म दे दूं या बहुत ज्यादा ठंडा खिला दूं, नहीं।
अगर हमें अपने हाथ में भोजन करना हो तो ना तो बहुत गर्म होना चाहिए ना बहुत ठंडा, नहीं तो हाथ जल सकता है। तो मुनिचर्या का ज्ञान भी हमें हो रहा है। इस प्रकार से हमने आज चित्रकला के बारे में जाना। ओम अरहम, थैंक यू।